दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 17 अप्रैल सन 2024। दोस्तों सर्वप्रथम अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप टीम की तरफ से आप सभी को रामनवमी के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास और सुख शांति लाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दोस्तों आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से देश का में कॉटन के ऊपर अपडेट देने वाला अग्रणी चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप माना जा रहा है। दोस्तों हमने लगभग पिछले 5 से 7 साल से लगातार आपको कॉटन कपास के ऊपर अपडेट दी हैं, जो कि सही भी साबित हुए हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन की बैलेंस शीट के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय भावों के बारे में और आवक के बारे में, साथ साथ और बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि कपास के स्टॉकिस्ट, जिनर्स, मिलर्स, स्पिनर्स के साथ साथ कॉटन के स्टॉकिस्ट और किसानों के लिए लाभदायक साबित हो, इन्फॉर्मेटिव हो, ऐसा हमारा प्रयास है। आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि शो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ आपके इलाके में कॉटन के क्या भाव चल रहे हैं, क्या आवक हो रही है, उसका भी खुलासा कमेंट बॉक्स में करिए। इससे पूरा देश लाभान्वित होगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा कि कॉटन के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 103 सेंट से ऊपर चले गए थे, जिसका पूर्वानुमान विश्लेषण स्पष्ट शब्दों में हमने आपको फरवरी महीने में ही दिया था कि मार्च का महीना कॉटन के लिए अच्छा रह सकता है और अप्रैल फर्स्ट वीक तक कॉटन के दामों में अच्छी मजबूती भी देखी गई। उसके बाद जब 103 सेंट के भाव चल रहे थे, उस वक्त हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहने का प्रयास किया था कि क्या ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, क्या भाव अच्छा मुनाफा मिलने पर भी रुकना उचित रहेगा, जबकि मार्केट में लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ 120 सेंट 122 सेंट की बातें उस समय कर रहे थे और पूरे विश्व में हमारा ही चैनल आपको ये संकेत बार बार देने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों इतिहास गवाह है, हमने आपको साल 2021-22 के अंदर भी जब 10% अधिक उत्पादन था, 3 करोड़ 60 लाख बेल्स का उत्पादन था, उस वक्त सब लोग बड़ी मंदी की बात कर रहे थे। उस वक्त भी हमने तेज़ी की बात कही थी पूरे विश्व में और 110 रुपये 1,10,000 रुपये तक के कैंडी के भाव आए थे और जब 1,10,000 पहुँचे थे, उस वक्त हमने कहा था इसमें मुनाफा वसूल कर लो और उसके बाद फिर कैंडी के भाव 110 के घट के 55-60 हज़ार रह गए थे। तो दोस्तों ये उतार चढ़ाव का सटीक आकलन विश्लेषण हमने आपको हर बार देने का प्रयास किया है। हमारी रिसर्च में आपकी हर बार मदद की है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि न्यूयॉर्क में कॉटन फ्यूचर के दाम गिर रहे हैं और इस कारण भारतीय रुई का बेसिस फिर नकारात्मक हो गया है। दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियां रुई बेचने में उनको अतिरिक्त लाभ मिल रहा है और लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी कम कीमत पर माल यानी कॉटन बेच रही है, इससे बाज़ारों में कीमतों पर असर पड़ रहा है। दूसरी ओर जो बेंचमार्क न्यूयॉर्क कॉटन फ्यूचर है, उसमें ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों की ही कमी एक चिंताजनक होती जा रही है और अगले हफ्ते मई फ्यूचर की कटिंग भी होगी और इसके बाद रुई की कीमतों के अंदर कुछ व्यापारी सुधार की उम्मीद देख रहे हैं और कुछ नकारात्मक की बातें कर रहे हैं। पिछले यदि हम आवक देखें तो पिछले हफ्ते कॉटन की अराइवल 40 से 60 हज़ार के बीच में प्रतिदिन थी वेरियल रूप में और कॉटन की कीमतों की गिरावट के कारण अब जिनोंग मिलों के पास अब एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जिनिंग मिलों के पास जो कॉटन का स्टॉक है उसमें उनको नुकसान हो रहा है यदि कम भाव में बेचें और नहीं बेचते हैं तो आगे और गिरने की उन्हें आशंका है। दूसरी ओर स्पिनिंग मिल्स कॉटन के दाम गिरने की वजह से उतना ही माल खरीदने में प्रयास करती है जितनी उनकी आवश्यकता है, क्योंकि इससे सूत के दाम भी गिर रहे हैं। इससे टेक्सटाइल मिलों को कुछ फ़ायदा जरूर हुआ है, लेकिन जिनिंग उद्योगों के पास एक बड़ी मुश्किलों का सबब हो गया है। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क कॉटन फ्यूचर के वायदे में गिरावट से सूती धागे की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि स्पिनिंग मिलों के पास क्या ये स्टॉक करने का अच्छा अवसर है
और घरेलू और विदेशी बाजारों में सूती धान की मांग यानी सूती यान के की मांग पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। इजराइल और ईरान का जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये एक बड़ा परेशानी हो रहा है। गौरतलब है कि यदि हम कुछ देखें कि न्यूयॉर्क कॉटन वायदा पिछले सप्ताह 3.63 सेंट गिरा था और न्यूयॉर्क रुई वायदे के ओपन इंटरेस्ट 50,320 लॉट का था। करेक्शन 50,320 लॉट से घटा था और ये घटकर 2,24,644 लॉट था, यानी 2,24,644 लॉट। और जिसे यदि हम भारतीय कॉटन के अंदर बेल्स में बदला जाए तो ये 2,99,69,576 बेल्स का माना जाता है। अब हम चीन की भी बात कर लेते हैं। चीन का कॉटन वायदा 80 सेंट की गिरावट आई थी पिछले सप्ताह और वायदे में ओपन इंटरेस्ट 8,296 लॉट की बढ़ोतरी हुई थी। ये एक सकारात्मक पॉइंट है। और यदि इसको हम भारतीय बेल्स की संख्या में देखें तो ये 2,20,03,533 बेल्स बनती हैं। हम कुछ विशेष कॉटन की जो मौजूदा हालत देख लें, यानी पूरा 1 अक्टूबर से और 24 अप्रैल 2024 तक, यानी 1 अक्टूबर 2023 से 14 अप्रैल 2024 के मार्केटिंग ईयर के हिसाब से देख लें तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की। पिछले साल 25 लाख बेल्स था, इस साल 27 लाख बेल्स है। इंपोर्ट पिछले साल 9.5 लाख बेल्स का था, इस साल घट के मात्र 3.5 लाख बेल्स रह गया है। अराइवल पिछले साल 14 अप्रैल तक 211 लाख बेल्स की थी, इस बार बढ़कर 270 लाख बेल्स हो गई है। कुल सप्लाई मान लें हम तो पिछले साल 245.50 थी, इस बार बढ़कर 300.50 लाख बेल्स की हो गई है। अब बुआई के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि इस आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 127.73 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, इस बार घटकर 123.87 लाख हेक्टेयर में हुई है, तो लगभग 5 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई कम है। फसल पिछले साल 350 लाख बेल्स की मानी गई थी, इस बार 315 लाख की। कपास का स्टॉक पिछले साल नगण्य था, इस बार 10 लाख बेल्स का कपास का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो अब हम खपत की बात कर लेते हैं। पिछले साल 150 लाख बेल्स की खपत थी, इस बार अभी तक 14 अप्रैल तक 180 लाख बेल्स की हो चुकी है। निर्यात पिछले साल 10 लाख बेल्स थी, अब इस बार बढ़कर 23 लाख बेल्स का हुआ है। कुल खपत यानी खपत और निर्यात की बात कर लें तो पिछले साल 160 लाख बेल्स का था, अब ये 203 लाख बेल्स का हुआ है, यानी निर्यात और खपत को मिला ले। अब क्लोजिंग स्टॉक देखें, पिछले साल 85.50 लाख बेल्स का था, इस बार अभी 97.50 लाख बेल्स का है। अब स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक की माल जहाँ तक स्पिनिंग मिल्स के पास जहाँ स्टॉक है, पिछले साल 64 लाख बेल्स था, इस बार 37 लाख बेल्स का है। जैसे हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि स्पिनिंग मिल्स देखो और इंतज़ार करो का रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि भाव कॉटन के गिरने से वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जीन ट्रेड की बात करें तो पिछले साल 21.50 लाख बेल्स का था 14 अप्रैल तक, जो इस बार बढ़कर 33.25 लाख बेल्स का हुआ है। सीसीआई का स्टॉक की बात करें तो पिछले साल कुछ सीसीआई के पास स्टॉक की सूचना नहीं है, इस बार चालू वर्ष में 27.25 लाख बेल्स का बड़ा स्टॉक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। तो दोस्तों कि ये थी बैलेंस शीट जो आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझ आ रही है कि कॉटन का कहाँ पे कितना स्टॉक है और कैसे क्या भाव हैं। हम कुछ चर्चा ये भी करते हैं कि न्यूयॉर्क रुई का जो फ्यूचर है उसका गिरने की कुछ प्रमुख कारण ब्राज़ीलियन कॉटन भी है, क्योंकि ब्राज़ील अमेरिका के तुलना में सस्ती रुई बेच रहा है। और ये भी खास बात है कि ब्राज़ील की रुई क्वालिटी अमेरिका के मुकाबले बेहतर है। और दूसरा, ब्राज़ील अपनी रुई को ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ बेचता है, और ताकि दुनिया के सभी लोग ब्राज़ील रुई की तरफ खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो। अब समझ लेते हैं कि ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट का क्या उपयोग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से ये पता चलता है कि कपास की खेती में चाइल्ड लेबर का उपयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्वालिटी और दूसरी चीज़ें काफ़ी शामिल हैं, जिससे अधिकतर लोग सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। ब्राज़ील इससे आने वाले 2 से 3 सालों में
कॉटन के उत्पादन और निर्यात में अमेरिका से आगे निकल सकता है, ये संभावना है। पिछले 5 सालों में सोयाबीन के उत्पादन में और एक्सपोर्ट में अमेरिका को ब्राज़ील ने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क कॉटन वायदे के स्टॉक में भी सर्टिफाइड कॉटन का स्टॉक तेजी से बढ़ने के समाचार हैं, जो 1.69 लाख बेल्स का बताया जा रहा है। गौरतलब है, अमेरिका में कॉटन बेल्स का वजन 214 किलोग्राम होता है। जैसे जैसे सर्टिफाइड स्टॉक बढ़ रहा है, न्यूयॉर्क कॉटन फ्यूचर की दामें कम हो सकती हैं। दूसरी ओर चीन की तरफ हर व्यक्ति की नज़र है, क्योंकि सूती धागे की मांग अभी भी जो उम्मीद लगाई जा रही है उसके आधार पर बढ़ नहीं रही है। और जहाँ तक अमेरिका, चीन, पाकिस्तान में नई कपास की बिजाई भी शुरू होने के समाचार हैं। दूसरी ओर अल नीनो का इफेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसका असर सकारात्मक रूप पर कॉटन की बिजाई पे पड़ेगा, और जैसे जैसे इसके आंकड़े आएंगे उस पर भी कॉटन के दाम आने वाले 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल क्लियर पड़ने लगेगा। दोस्तों, न्यूयॉर्क रुई की कीमतें भारतीय रुपये के बेसिस में 1 महीने पहले 6 से 7 सेंट नेगेटिव था, जो अब ये 8 से 9 सेंट पॉजिटिव हो गया है। इससे मल्टीनेशनल कंपनियों को 12 से 15 सेंट का फ़ायदा हुआ है। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां भाव तोड़कर भी रुई बेच रही हैं, और दूसरी ओर सीसीआई की कॉटन बिक्री पर इस पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यदि मंगलवार को देखें तो सीसीआई की मात्र 600 बेल्स बिकने के समाचार हैं। और जैसे हमने आपको प्रोग्राम के प्रथम हिस्से के अंदर सीसीआई का बताया था कि स्टॉक 27.50 लाख बेल्स का स्टॉक है, और यदि न्यूयॉर्क वायदा गिरता है तो मल्टीनेशनल कंपनियों और सस्ती माल बेचेगी। इससे पूरे बाजार में फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बाजार की खबरें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, जिनिंग फैक्ट्रीज के सामने, स्पिनिंग मिल्स के सामने और टेक्सटाइल वीविंग कंपनियों के सामने और कॉटन के बड़े स्टॉक, यदि अभी माल नहीं खरीदा तो बाकी बाद में दिक्कत होगी, और यदि समय पे माल नहीं निकाला तो भी दिक्कत होगी। तो आने वाले 1 से 1.5 महीना कॉटन के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। जो समय पे सही निर्णय लेगा वो बचेगा, बाकी सबको परेशानी रह सकती है। दोस्तों, हमने आपको सही समय पर हमेशा आगाह किया है। आप कॉटन की रिसर्च रिपोर्ट मामूली सहयोग राशि अदा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।